कि जो तुम्हारा एडल्ट कंटेंट होता है उस पर ज़्यादा व्यूज आती हैं, नाचने गाने वाली वीडियो ज़्यादा चलती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है फालतू की चीज़ों से। जिन चीज़ों से ज़्यादा मनोरंजन होता है वही आगे बढ़ती हैं, कॉमेडी वीडियोज़ ही आगे बढ़ती हैं, सॉन्ग्स ही ज़्यादा वायरल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इससे तुम अलग सोचो कि ज़्यादा वायरल होती रहें, उनसे हमें क्या करना है, उनका तो वो काम है। और फिर मेन चीज़ सोचने की है कि तुमने कितने लोगों को पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में कितने लोग पढ़े कि जो तुम्हारे नाचने गाने वाले हों, डांसर सिंगर हों। पढ़ा भी होगा तुमने, इक्को दिक्के को पढ़ा होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे जो इस टाइम पे जो तुम्हारा माहौल ख़राब कर रहे हैं। उसके भी तौर तरीके और संस्कृति रहती है, परंपरा रहती हैं जिनको तुम पढ़ते हो। ऐसे मैंने कहा कि तुमने किस नाचने गाने वाले को पढ़ा, गाने वाले तो तानसेन भी थे, लेकिन उनके तौर तरीके थे। इनको थोड़ी पढ़ा जा रहा है कि तुम सोचो ये जो वोट का कर रहे हो इनको। तो इनसे ज़्यादा भ्रमित ना हो कि तुम्हारा जिस क्षेत्र में मन लगता है उसको करो। मैं किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं कह सकता कि ये इसका ज़्यादा स्कोप है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। जिसमें मन होगा वही करेगा। तुम कितना भी किसी को फोर्स कर लो, फोर्स करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भ्रमित होना, रास्ते से भटक जाना, इसके लिए तो समझाना पड़ेगा। टीचर्स का काम ही यही है कि जागरूक सबको करना, बात सबको बताना, जानकारी सबको बताना, जिसको जो अच्छा लगे जो कर पाएगा। अगर ऐसे ही अपनी मनमर्जी का काम कर पाएँ, ऐसे ही अपने आप दिमाग में आ जाए, तो फिर लोग पढ़े लिखे हैं क्यों, इतना पढ़ाई लिखाई पर खर्चा क्यों करें। पढ़ने लिखने के बाद ही दिमाग इतना विकसित हो पाता है कि हम अपना कैरियर चुन सकते हैं, क्षेत्र चुन पाते हैं। जानकारी प्राप्त होने के बाद, जानकारी के अभाव में हम भटकते रहते हैं। तो इसीलिए तुम इनसे भ्रमित ना हो, सोशल मीडिया से भ्रमित ना हो कि अरे उनकी ज़्यादा पहचान बन चली, वो ज़्यादा कमा लिए। आधा तो यहाँ पर फेक चलता है। 50% क्रिएटर्स ऐसे हैं कि जिनका खर्चा पानी भी नहीं चल पा रहा, बस शो ऑफ, दिखावा करने में पूरा टाइम निकल रहा है। और इस दिखावे का इम्पैक्ट जो नई जनरेशन में पड़ रहा है ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कहाँ से हो जाएगी उसकी भरपाई कि खुद का तो जीवन बिगाड़ ही लिया तुमने, सामने वाले का व्यूजर का भी बिगाड़ दिया। जो व्यूजर है उसको भी भड़का दिया तुमने। वो बेचारा क्या समझे, 17-18 साल का लड़का या लड़की, वो खुद उस रेस में कि मेरा भी नाम हो, और तुमने उसको इस तरह इम्प्रेस किया है कि उसके मन में बैठा दिया कि कितना रुतबा है, कितने अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जबकि उनकी खुद लगी पड़ी है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा भटकना नहीं है। जो तुम्हारा काम करने का है, या तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तो इसमें पूरा मन लगा कर पढ़ो। फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है वो कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि पूरी उम्र निकल जाए फिर ये बाद में मौका नहीं मिलेगा। मौका हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, हर समय रहता है। और ऐसे फिर वो कोई कैरियर ही क्षेत्र ही नहीं माना जाता कि 1-2 साल के लिए उसमें मौका मिले। कम से कम 50 साल तक का तो उसमें स्कोप होना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए वैसे तो कि जो जीवन भर हमारे ना रहने के बाद भी उससे हमारा नाम काम चलता रहे, समाप्त नहीं हो जाए। ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन कोई 2-4 साल के लिए कोई चीज़ आ रही है, फिर बाद में उसका पता ही नहीं है क्या होगा, तो इससे क्या लेना देना, क्या फ़ायदा। और तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि हम बाद में पता नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज से तो 10 साल पहले जो लोग जिस लेवल पे थे, जिनका नाम था, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन थे, आज वो कुछ नहीं है। पुराने एक्टर्स को देख लो तुम, वो पहले उनकी जितनी जान पहचान थी, उनको चाहने वाले या फिर वो जितना उनका रौब था, वो इस टाइम पर नहीं है। अब नए लोग आ गए, तो इसलिए ये इसको ख़त्म कभी नहीं होता कि हम आगे करके हमें मौका मिलेगा या नहीं। हर समय मौके रहते हैं, और हर समय तुम बस तैयार होने चाहिए। तुम बिना तैयारी के कूद पड़े तो फिर हाथ पैर तोड़ लाओगे, यानी कि पछाड़ खाओगे। तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी करने का सबसे जो अच्छा तरीका है कि पढ़ने की उम्र में तुम पढ़ो, बाद में तुम तैयारी करना जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड की।